हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्रीटेक में। तो आज वर्कशॉप का 5th लेक्चर है, जिसमें हम देखने वाले हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड कारपेंट्री टूल्स। तो चलिए शुरू कर। मैं क्या बोलता हूँ, कारपेंट्री टूल पहले देखते हैं, फिर उसके सेफ्टी प्रिकॉशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कारपेंट्री टूल्स। द एफिशिएंसी of the work men depends upon the tool used in the shop. Good quality tools make the work क्लासिफाइड एज अंडर। मतलब कि कारपेंट्री टूल्स क्या होते हैं, मतलब ऑब्वियसली यार आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि जो कारपेंट्री शॉप में जो टूल्स यूज़ की जाती हैं और को हम कारपेंट्री टूल कहते हैं, जो कि आदमी के एफिशिएंसी ऑफ वर्क को बढ़ाने में काम आता है एंड जिस पे आदमी डिपेंड भी होता है। तो पहला होता है मेजरिंग टूल्स, मतलब जिस टूल्स की मदद से हम मेजर करेंगे। मार्किंग टूल, मतलब कि जो हम मेजर करेंगे उनको हम मार्क कैसे करेंगे। थर्ड है कटिंग टूल, जो हमने मार्क की गई लोकेशंस हैं वहाँ कटिंग करेंगे। देन प्लानिंग टूल, ड्रिलिंग एंड बेयरिंग टूल। प्लेनिंग टूल मतलब जो हम कटिंग की गई है उसमें रफनेस आ जाती है तो उससे हम प्लेनिंग करेंगे। ड्रिलिंग एंड बेयरिंग टूल मतलब ड्रिल करने के लिए। बेयरिंग मतलब ड्रिल को बड़ा करने के लिए। बेयरिंग मतलब प्रोसेस होती है ड्रिल और जो ड्रिल होता है उसको बड़ा करने के लिए। होल्डिंग डिवाइसेस एंड स्टार्टिंग डिवाइस। चलिए फटाफट से देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे होते हैं। फर्स्ट है मेजरिंग टूल्स। मेजरिंग टूल्स में सिंपल आप किससे मेजर करेंगे, या तो स्केल से करेंगे या इंच टेप से करेंगे। तो वही है, स्टील रूल से भी आप वही करेंगे, मेजर करेंगे। इंच टेप से भी आप मेजर करेंगे। सेकेंड है आपका मार्किंग टूल। मार्क किससे किससे कर सकते हैं। पेंसिल, स्क्रिबर। स्क्रिबर में बता दो एक आयरन टूल होता है, जस्ट लाइक फोटो में आपको दिया है, उससे हम मार्क करते हैं। तो एक स्क्रैच सरफेस सा होता है, उससे हम कर सकते हैं। एक सेकंड थर्ड है मार्किंग गॉज। फोर्थ वॉज मोटाइज गॉज। थर्ड में हम देखते हैं कि मार्किंग टूल किससे हम मार्किंग कर सकते हैं। तो उसमें हमको है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर एक 90 डिग्री एंगल फॉर्म करने के काम आता है। मतलब कि अगर हमें एक 90 डिग्री मार्क करना है कोई भी जगह, तो हम ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं, और एक कंपास एंड डिवाइडर सर्कल को डिवाइड करने के लिए। थर्ड हम देखेंगे कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स मतलब कि हम कौन से टूल से वुड को काट सकते हैं। पहला है सॉस। ये पूरी सॉ है, आप इनकी मदद वुड को काट सकते हैं। तो रिप सॉ, टेन सॉ, कॉपिंग सॉ। फोर्थ वाज की होल, पैड सॉ, क्रॉस कट सॉ एंड बो सॉ। अलग अलग सबका यूज़ है, तो आप ऐसे ओवरव्यू ले सकते हैं कि कटिंग टूल्स में क्या क्या आते हैं। दीज आर सम कटिंग टूल्स। नेक्स्ट वी आर मूविंग फ्रॉम चीज़र्स। ये भी कटिंग टूल्स में ही आते हैं। तो एक सेकेंड, चीज़र्स। तो 3 प्रकार के चीज़र्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बेसिकली 3 होते हैं। फॉर्मर चीज़ल, मोटाइज चीज़ल एंड गॉज चीज़ल। फॉर्मर चीज़ल थोड़ा मोटा होता है, मोटाइज थोड़ा पतला होता है। गॉज चीज़ल, और गॉज चीज़ल यूज़ आता है आपका जब कोई बेंड सरफेस होता है, या कोई ओवल सरफेस या सर्कुलर सरफेस के इनर पार्ट को जब चिजलिंग मतलब कि छिलाई, छिलाई कहते हैं। कटिंग आपने कर दी, अब हल्की हल्की छिलाई करनी है फिनिशिंग देने के लिए, तो आप चीज़ल्स का उपयोग कर सकते हो। हाँ, फिनिशिंग के भी काम आता है चीज़ल। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ प्लेनिंग टूल। मतलब प्लेन करने के लिए जो सरफेस है उसमें अगर रफनेस आ गई है कटिंग और या चिजलिंग के थ्रू, तो हम उसको प्लेनिंग से हटा सकते हैं और उसको सरफेस को प्लेन कर सकते हैं एंड स्मूथ कर सकते हैं। तो उसमें हमारे दो आता है। एक वुडन जैक प्लेन होता है, आपने दोनों इमेजेस देखी होगी अगर आपके घर में कभी काम लगा होगा वुड का, या आप कभी कारपेंट्री शॉप गए होंगे तो आपने दोनों इमेज देखी होगी। तो फर्स्ट वाला है वुडन जैक प्लेन एंड थर्ड वाज वन आयरन जैक प्लेन। दोनों का काम एक ही है, दोनों सरफेस फिनिशिंग के काम आते हैं, जिसको हम प्लेनिंग कहते हैं। फोर्थ वन वाज ड्रिलिंग एंड बेयरिंग टूल। मतलब कि ड्रिलिंग करने के काम तो आपको पता ही होंगे। ड्रिल करने के लिए हैंड ड्रिल,
रैचेट ब्रेस एंड गिमलेट ड्रिल। तो जो फर्स्ट और थर्ड पिक्चर है वो ड्रिल के काम आती है, एंड सेकंड वाली पिक्चर है वो है रैचेट ब्रेस, वो बियरिंग के काम आती है। सॉरी, बियरिंग लिख गया है, बैरिंग होगा वहाँ पे। तो बैरिंग मतलब कि होता है जो एग्जिस्टेंस होल रहता है, जिससे हमने ड्रिल किया है तो एक होल एग्जिस्ट हो गया वहाँ पे। अब उसको हमको बड़ा करना है, उस होल एग्जिस्टिंग होल को बड़ा करना है, तो हम बैरिंग प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। बैरिंग से हम उस होल को एनलार्ज कर सकते हैं। तो ये होता है बैरिंग प्रोसेस, और ये होता है बैरिंग टूल। नेक्स्ट हमारा होता है होल्डिंग टूल। मतलब कि जब हम वर्क पीस पे काम कर रहे होंगे, वुडन वर्क पीस, तो हमें उसको होल्ड करना पड़ेगा। तो हमारी एक प्रॉपर वर्क बेंच होती है, उस पर एक बेंच हुक लगा होता है, जिसके ऊपर हमारा क्लैंपिंग हुक रहता है। क्लैंपिंग हुक में आप देख पा रहे होंगे बीच में एक फुट ब्लॉक फंसाएंगे एंड साइड में क्लैम्प करने के लिए टाइट कर देंगे, ताकि जब हम उसको कटिंग चिजलिंग या ये सब प्रोसेस जब करें तो वो वुडन पीस हमारा डिस्टर्ब ना हो या हिलो डिलो नहीं। ई क्लैम्प भी उसी के काम आता है। लास्ट वर्ड वॉज स्ट्राइकिंग टूल। मतलब कि जब स्ट्राइकिंग टूल मतलब स्ट्राइक करना किसी भी चीज़ पे, जैसे कि हमें किसी वुडन पीस में नेल ठोकने हो तो हम नेल ठोक सकते हैं। तो क्रॉस पिन हैमर, क्लॉ हैमर एंड मॉलेट, तीनों की यूज़ मैं बता देता हूँ। क्रॉस पिन हैमर का यूज़ आता है जब हम किसी भी वुड पे काम कर रहे हो और उस पर कर्वी शेप में क्रॉस हैमरिंग करनी हो। क्लॉ हैमर का काम आता है कि जब हम कोई भी किसी वुड पे अगर नेल अगर गड़ गया है गलती से या पहले से भी गड़ा है, तो उसको अगर हमें निकालना है, तो जो वुड का पिछला पार्ट होता है आप देख पा रहे होंगे, उस पर फंसा के हम क्लॉ कर सकते हैं और नेल को निकाल सकते हैं। मॉलेट यूज़ होता है कि जब हम कोई भी जॉइंट्स बनाते हैं, तो जॉइंट्स में जब दो वुडन पीस को अपन जॉइंट करते हैं आपस में, तो उसमें हल्का सा दबाव मारना पड़ता है, प्रेशर करना पड़ता है, और ताकि वो अच्छे से फिक्स हो जाए और अपनी जगह पे सस्टेन रहे। तो हम दोनों फर्स्ट सेकंड हैमर से तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। मॉलेट वुडन हैमर होता है, मतलब कि वो वुड से ही बना होता है, जिससे स्ट्राइकिंग इजीली अवेलेबल हो जाती है। सो अब बनते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो देखते हैं कारपेंट्री शॉप में सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या है। मैंने सेफ्टी प्रिकॉशंस पहले रखा था, बट जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने सोचा कि सेफ्टी प्रिकॉशंस पहले टूल्स के जाने के बाद होनी चाहिए, ताकि हमें जब हम सेफ्टी प्रिकॉशंस पढ़ें तो जो हमारे सामने जो टर्म्स आए वो हम उससे परिचित रहें। तो देखते हैं फर्स्ट, टूल शुड बी प्लेस प्रॉपरली एंड वर्क बेंच। मतलब कि वर्क बेंच में, मैंने आपको दिखाया वर्क बेंच क्या होती है। वर्क बेंच में हमारे जो टूल्स होते हैं वो प्रॉपरली प्लेस्ड होने चाहिए, मतलब इधर उधर बिखरे नहीं होने चाहिए। वुडन पीसेस विथ प्रोजेक्टेड नेल शुड बी अलाउड टू रिमेन टाइंग ऑन द शॉप फ्लोर। मतलब कि जो वुडन पीसेस हैं जिसमें कि नेल्स गड़े हुए हैं, वो ऐसे इधर उधर पड़े नहीं रहने सकते, और वहाँ अलाउ भी नहीं रहता है शॉप के फ्लोर में, ताकि किसी के पैर में ना गड़ जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेवर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ब्लेड वाइल वर्किंग ऑन अ सर्कुलर रो। मतलब कि जब ब्लेड रन होती है कटिंग के लिए, मशीन से भी आजकल कटिंग होती है वुड की, तो जब उसके सामने खड़ा रहना अलाउ नहीं करते हैं और सजेस्ट भी नहीं किया जाता है। ब्यूटेंट टूल्स शुड नॉट बी यूज्ड। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा ब्यूटेंट है, मतलब ख़राब टूल्स है, वो यूज़ में नहीं किए जाते हैं, सजेस्टेड भी नहीं है। द वुडन पीसेस शुड नॉट बी फेड टू द सोइंग मशीन फास्टर देन द स्पीड ऑफ द मशीन। मतलब कि मशीन आपकी वुडन पीस पे उतनी ही रखें जितनी अलाउेबल है। ज़्यादा मशीन की स्पीड रखने से वो डिस्टर्ब और हार्मफुल भी हो सकती है। रिटेल स्टार्टिंग कटिंग अलाउ द अटेन ऑफ द सॉ अटेन द फॉल स्पीड। मतलब कि जब हम सॉ का यूज़ करें तो उसकी जो स्पीड है उतनी ही मेंटेन रखें जितनी सजेस्टेबल है। वाइल वर्किंग ऑन अ वुड लेदर टू द जॉब शुड बी प्रॉपरली हेल्ड बिटवीन द सेंटर्स। मतलब कि जब हम बेंच वाइज में जब हम वुड को रखें तो वो प्रॉपरली बीच में रखें और उसको टाइटन कर दें, ताकि वो वुड के जो लेदर है जब हम जॉब में काम कर रहे हो वो डिस्टर्ब ना हो।
डू नॉट ट्राई टू ऑपरेट द मशीन और टूल विदाउट हैविंग प्रॉपर नॉलेज। तो ये तो बेसिकली सबको पता है कि अगर हमको मशीन के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है और टूल्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो हमें उन्हें ऑपरेट करने का ट्राई नहीं करना चाहिए। तो ये थी कुछ कारपेंट्री शॉप की सेफ्टी प्रिकॉशंस, एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।